Hello bachcho, let's see this question. Nowadays, on industrial scale, H2O2 is generally prepared by option A, the action of H2SO4 on barium oxide. Option B, the action of H2SO4 on sodium peroxide. Option C, the electrolysis of H2SO4. And option D, the burning hydrogen by burning hydrogen in excess of O2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल हमारे सामने है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ H2O2 का सवाल है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ H2O2 जो है वो किस तरह से होता है ये देखना है। देखो बच्चों, जब भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात होती है तो वहां पर हमें ये देखना पड़ता है कि क्या इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, क्या हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और क्या हम उसको मतलब एक कन्वीनियंट वे ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें ज्यादा हमें मतलब कुछ और ज्यादा ऐड तो नहीं करना पड़ रहा, या जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्योर तो नहीं है। इस तरह की जो चीजें होती है उसको रूल आउट करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है नाउअडेज जो किसके साथ की जाती है वो देख लेते हैं। देखिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है बच्चों H2O2 की, वो होती है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से होती है। पहले लिख लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और ये किससे होती है बच्चों? बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। H2SO4 सोल्यूशन जो है उसके इलेक्ट्रोलिसिस से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इससे जो हमें H2O2 मिलता है वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें रिएक्शन कैसे होती है। H2SO4 जो हमारे पास है उसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। H2SO4 जो हमारे पास है, लाइक 2H2SO4 है हमारे पास, उसकी हमने करा दी इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है HO3S OOSO3H एक्वस, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दिस इज H2S2O8। एंड व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा? H2 गैस। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या। अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस जो हुई, अब ये जो आपके पास जो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बना, बेसिकली इसको जब हम लोग वाटर से ट्रीट करते हैं, ठीक है, इसको जब आप वाटर से ट्रीट कर दोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा H2O2, H2O2, साथ में मिलेगा आपके पास H2SO4। ठीक है, इक्वेशन अगर हम बैलेंस भी करना चाहें तो यहाँ पे 2H2O2 यूज होगा, और यहाँ पर आपके पास 2H2SO4 बनेगा। तो ये रहा आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये बहुत ही ज्यादा प्योर होता है ना। तो ये हमारा प्रिपरेशन हो गया। अब इसमें जो ये आपके पास पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनी है, ये कैसी बनी होगी? तो हम बात करते हैं अगर कैथोड की। कैथोड पे क्या होगा? देखिए कैथोड पे हुआ होगा कि आपके पास जो 2H प्लस है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा, और वहां से बनाया होगा उसने H2। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास एनोड है, अब क्योंकि आप अगर H2SO4 की बात करें बच्चों, H2SO4 अगर डिकम्पोज होगा या डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा HSO4 माइनस प्लस H प्लस। तो H प्लस कैथोड पे देखिए हाइड्रोजन बना दे रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है कि आपके पास 2HSO4 माइनस जो बचे हुए वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में कंबाइन होके H2S2O8 बना रहे हैं बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया। अब इसका वाटर से ट्रीटमेंट कराया तो हमारे पास H2O2 मिल गया। ये हो गई हमारी बात, और इससे हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया H2O2। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 है उससे प्रिपेयर हो रहा है, तो ऑप्शन सी तो सही होने वाला है। बट बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन डी को सबसे पहले रूल आउट करें कि बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन एक्सेस ऑफ O2। ये गलत है क्योंकि ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा, H2O2 मिलने वाला है नहीं इससे। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन बेरियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बेरियम ऑक्साइड, सॉरी बेरियम ऑक्साइड नहीं, बेरियम पेरोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं, और उसके साथ जब ट्रीटमेंट करते हैं H2SO4 का, तो जाके हमारे पास H2O2 का फॉर्मेशन होता है। बट दैट टू इज अ वेरी लिमिटेड प्रोसेस, उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैब में प्रिपरेशन करते हैं उसका। तो ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, राइट।
और एक हमारे पास ऑप्शन बी बच रहा है बच्चों। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि एक्शन ऑफ सोडियम H2SO4 ऑन सोडियम पेरोक्साइड। तो इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो ये यूज तो किया जाता है H2O2 को प्रिपेयर करने के लिए। Na2O2 का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराया जा रहा है, तो वहां से हमें मिल रहा है Na2SO4 प्लस H2O2, ये हो रहा है हमारे पास, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है हमें, ये 30% प्योर ही होता है, ये 30% प्योर ही होता है, ठीक है। बिकॉज जो हमारे पास जो सोल्यूशन में से क्रिस्टलाइजेशन करते हैं हम लोग, जो हम यहाँ पर से जो Na2SO4 और H2O2 को सेपरेट करते हैं, कूलिंग करके करते हैं, और Na2SO4 का क्रिस्टलाइजेशन करके उसको सेपरेट करते हैं, तो इन दैट प्रोसेस the purity of H2O2 is somewhat lost, ठीक है। हमारे पास प्रॉपरली H2O2 का सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं होता है। सो दैट इज वाई ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग H2O2 तो बना ले रहे हैं, बट वापस में जब इसमें हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं उस वक्त हमें 30% प्योर ही H2O2 ऑब्टेन हो पाता है। So the correct answer for this given question will be option C. I hope you understood this well. All the very best.